हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हाँ जी, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6th का चैप्टर 4th डेटा हैंडलिंग। हाँ जी, इसमें आपको सबसे पहले तो अपने चैप्टर का नेम है जो उसको ही क्लियर करना है कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है। व्हाट इज़ डेटा हैंडलिंग का मतलब तो हैंडल करना किसी भी चीज़ को, है ना। और डेटा क्या है हमारे पास? डाटा होता है कोई भी कलेक्शन, एनी कलेक्शन, जो आपकी डेफिनेशन है, एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन मतलब इकट्ठे करना, नंबर्स, मेजर्स, ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड अ डाटा। उसको हम क्या बोलते हैं जी? डाटा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, नंबर्स के रिगार्डिंग, कोई मेज़रमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो उस सबको हम क्या बोल देते हैं? डाटा। लाइक जैसे एग्जांपल है कि आप की क्लास में आपके टीचर ने बोला कि चलो कलेक्शन करो, कितने बच्चे हैं क्लास में। फिर उन्होंने बोला कि आपने बताना है कि एज वाइज कितने हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स बोलती हैं, आप बच्चों ने बोला कि हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, बोल दिया। टीचर ने पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं, आपने लाइक बोला जैसे 35 है मैम। तो उन्होंने बोला ओके, चलो बॉयज़ एंड गर्ल्स का डाटा कलेक्ट करो। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का आप क्या करोगे कि बॉयज़ कितने हैं क्लास में और गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है जी, तो हम कैसे करेंगे कि बॉयज़, तो आपको पूछा गया बॉयज़ कितने हैं, तो ये एक डेटा हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगी, काउंटिंग जो है बॉयज़ की और फिर गर्ल्स की। तो जैसे बॉयज़ हैं आपके पास 20 और गर्ल्स रह गई हैं 15। तो मैम ने और बोल दिया कि एज वाइज निकालो भाई, एज वाइज कि किस बच्चे की एज कितनी है। ये सब डाटा में आएगा। फिर जाके किसी टीचर ने बोल दिया नहीं, हाइट वाइज देखो, हाइट कैसे है बच्चों की, हाइट के अकॉर्डिंग एक डाटा कलेक्ट करें, एक एज के अकॉर्डिंग कलेक्ट करें कि किस बच्चे का बर्थ कौन से ईयर में हुआ है। ऐसी कलेक्शन को हम डाटा बोलते हैं। जहाँ हम स्कूल्स में आमतौर पर देखते हैं कि बोर्ड लगा होता है, अटेंडेंस बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे लिखा जाता है कि बच्चे हैं जो भी आज कितने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, लीव पे कितने हैं। तो ये एक डेटा शो हो रहा है कि स्कूल में अगर कोई बाहर से आएगा तो उसे सामने से पता चल जाएगा कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने आज आए हुए हैं, कितने आज नहीं हैं, कौन से लीव पे हैं। सेम ऐसे एक टीचर्स का डेटा भी होता है बेटे, टीचर्स की भी लगी जाती है बोर्ड हर एक चीज़ में। लाइक कोई मेजरमेंट का है, कोई डिस्क्रिप्शन है, हमने कुछ भी इकट्ठा करना है, कोई भी चीज़ कलेक्ट करने को हम डाटा बोल देते हैं। आई होप आपको डाटा समझ में आ गया होगा कि डाटा जो है हैंडल करना किसको बोलते हैं। फैक्ट्स को कलेक्ट करना, नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोल लेंगे, जितने हमारे फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। ठीक है जी। तो बेटा इस चैप्टर में आपको जो है 2-3 चीज़ें होंगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क्स, ठीक है, और ये चीज़ें, और बार ग्राफ, ऐसा कुछ पिक्टोग्राफ, है ना, ऐसा कुछ होएगा। तो जैसे हम सबसे पहले ना, मैं आपको यही बता रही हूँ कि पहले जो आप करोगे उसमें आएगा आपको कि आप पिक्टोग्राफ के बारे में मैं आपको जैसे बताऊँगी। सब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपने कलेक्ट करना है डाटा। जैसे आपको दे दिया, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे लिख लिया कि जो हैं 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास। ये जस्ट एक एग्जांपल है। उसमें जैसे प्लेयर्स हैं आपके पास, स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में कितने बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, ये बताना है आपने कि मैथ्स में जो बच्चे हैं वो कितने रखते हैं। जैसे मैथ्स में उन्होंने बोला कि अपना नाम दे दिया उन्होंने, जैसे सिया, है ना, रिद्धि, गरिमा, मंजू, ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा कोई भी और नाम दे दिए उन्होंने। तो उनमें से जैसे उन्होंने बोला कि ये मैथ्स, इंग्लिश, तो बताइए कि इनमें से कितने बच्चे मैथ्स को लाइक कर रहे हैं, कितने इंग्लिश को लाइक कर रहे हैं। तो आपने उसमें से
बता देना है कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं इंग्लिश को और मैथ्स को कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो जैसे सेम इसके बारे में फिर इंग्लिश में दिया जाएगा कि इंग्लिश में है जो बच्चे जैसे सुनीता, ठीक है, परम, गुरनीत, जैसे ये बच्चे इंग्लिश को लाइक कर रहे हैं। मैंने 10 स्टूडेंट्स पूरे नाम नहीं लिखे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब ऐसे एक डेटा इकट्ठा हो गया कि ये बच्चे इंग्लिश को लाइक करते हैं और ये बच्चे मैथ्स को लाइक करते हैं। ऐसे आपको समझ आएंगे जिसमें आपने फिगर इट आउट करने हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट है आपका, इसमें आ जाती है, जो नेक्स्ट आती है आपकी वो आ जाती है पिक्टोग्राफ, कि आपने नहीं, पहले आप करें पहले आपको टेलीमार्क्स करवाएंगे। आएगा आपको टेलीमार्क्स, कि टेलीमार्क्स क्या होता है बेटे। टेलीमार्क्स में सेम वही चीज़ आती है आपको कि टैली करना किसी भी, जैसे आपको कोई डाटा दे रखा है, आपने उसको टैली करना है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि बच्चों को जलेबी, गुलाब जामुन, ये आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, जलेबी, गुलाब जामुन, ठीक है जी, और गुजिया, ये चीज़ें पसंद है इतने बच्चों को। तो उन्होंने दे दिया, जैसे भी जो गुलाब जलेबी है वो कितने बच्चों को पसंद है। सपोज़ उन्होंने जलेबी में लिख दिए कि जो पसंद है उनके नाम लिख दिए, जैसे किसी का नाम लिख दिया सुमन, अनु, ठीक है। और जैसे गुलाब जामुन में लिख दिया भी गुलाब जामुन जो बच्चों को पसंद है, परम, गुरनीत, मनवीर, मनप्रीत, रिया, ठीक है। मैं सबकी नहीं लेके बताऊंगी, ऐसे 2 की लेके आपको बता देती हूँ। मैं जस्ट इंट्रो दे रही हूँ आपको कि टेलीमार्क्स कैसे बनाना है। ऐसे दे दिया तो आपने क्या करना है, इसमें आप इंट्रो में कैसे लिखोगे, आप पहले बनाओगे टॉपिक कि पहले हमें क्या किसकी दी गई है, स्वीट्स की। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा कि स्वीट्स, फिर आप बनाओगे टेलीमार्क्स, और इसके बाद आप बनाओगे, वो गंदा लिखा गया टेलीमार्क्स, मेरा थोड़ा पेन ऐसा ही है, राइटिंग थोड़ी साफ़ नहीं हो रही है इस पेन के साथ, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैम करा क्या रहे हैं। टेलीमार्क्स, और एक है आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जिसको हम यहाँ ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही लिखे हैं और इसको फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे स्वीट्स मैंने ली थी जलेबी, और एक मैंने ले ली थी गुलाब जामुन, और एक मैंने ले ली थी गुजिया, ठीक है जी। अब जलेबी में हमने देखना है, मैं पीछे करती हूँ थोड़ा आपको। जलेबी में देखिए मेरे पास कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे। तो मैंने बच्चों के नाम नहीं लिखने, सॉरी, मैंने बच्चों के नाम नहीं लिखने यहाँ पे, मैंने सिर्फ क्या करना है जी, नाम नहीं लिखने। 2 बच्चे पसंद है ना, मैंने टेलीमार्क बनाना है। जो टेलीमार्क कैसे बनता है, बस मैंने 2 इसके लाइंस लगा दी, ठीक है। जितने बच्चे हैं बस उनकी आपने लाइंस मेंशन कर देनी है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, टेलीमार्क्स, ठीक है। फिर गुलाब जामुन थी जो हमारे पास, वो कितने बच्चों को पसंद थी 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स को पसंद थी। अब ध्यान से देखना कि आपने जो 5 है वो कैसे मेंशन करना है। 1 2 3 4, जो 5th लाइन डालनी है ना बेटे, वो आपने हमेशा कट करके स्लांट लाइन डालनी है। इससे हमें पहले पता चल जाएगा कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 और यहाँ पे कितने आ गए बेटा 5। सपोज़ 7 होते, सपोज़ कर रही हूँ कि गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चे 7 होते, तो आपने साथ में शुरू करना है दोबारा से 1 2, मतलब 5 का ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4, जो 5th लाइन हमने उसको काट दी, ये 5 का ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जब आपने शुरू करना है तो नया शुरू करोगे आप, 2 लाइंस और लगाओगे, ठीक है। चलो मैंने तो अभी 5 तक ही बच्चे लिखे थे, बट
अगर आपके पास नेक्स्ट 7 स्टूडेंट्स हो जाएं, 8 हो जाए, 9, अगर दोबारा से 10 भी हो जाते हैं तो आपने ऐसे क्या करना है, 3, 4, 5 फिर ऐसे करनी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो हम बनाते हैं इनको हम बोलते हैं टैली मार्क। क्या बोलते हैं जी, टैली मार्क्स। ठीक है जी, ये हमारे टैली मार्क्स। और ये जो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये हम नंबरिंग लिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, क्या बोला जाता है इसको, फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक होती है, और अगर हम जैसे ये ज़्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ऐसे ये है टेलीमार्क का। इससे अगला जो डेटा हैंडलिंग का रिकॉर्ड हम बना सकते हैं वो किस मेथड से बना सकते हैं जी, पिक्टोग्राफ। और जहाँ तक आपको याद हो, आई थिंक पिक्टोग्राफ हमने 5th क्लास में भी किया था। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, मतलब पिक्चर के थ्रू हमने एक ग्राफ को तैयार करना है। पिक्चर के साथ एक ग्राफ का जो आप डेटा दे रहे हो, उसकी कलेक्शन बता रहे हो, वो आपने थ्रू पिक्चर्स बतानी है। ठीक है जी, जैसे हम दे देते हैं, क्या होता है कि कई बार लिख देते हैं, बना देते हैं, क्या बनाया जाता है, जैसे कोई भी आपको मतलब मोड दे दिया, जैसे वही दे दिया कि काफ़ी सारा डाटा दे दिया, लाइक जैसे 100 स्टूडेंट्स का डाटा आपने बनाना है, तो 100 स्टूडेंट्स को अब आप कितनी बार लिखते रहोगे, तो उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा कि एक, जैसे आपने क्या किया, आपकी जो बुक की एग्जाम्पल है ना, उसमें मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग का एक दे रखा है कि ट्रैवलिंग के जो मोड्स हैं ना वो ये हैं, मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लूँगी और आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि कितने बच्चे, इतने बच्चे स्कूल में कैसे कैसे आ रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट के मोड हैं वो जा तो बच्चे कहाँ आ रहे हैं, प्राइवेट कार्स में आ रहे हैं। ठीक है जी, कुछ पब्लिक बस में आते हैं, मोस्टली स्कूल्स में आते ही हैं बच्चे ऐसे, और कुछ स्कूल बस से आ रहे हैं, और कुछ साइकिल से, और कुछ वॉकिंग मतलब पैदल आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हैं। अब उन्होंने काफ़ी डाटा दे रखा है हमें कि कितने बच्चे आ रहे हैं। तो प्राइवेट कार्स में बच्चे आ रहे हैं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि, या नॉर्मल आपकी जो ये एग्जांपल है ना, इसमें तो सिंपल लिखा हुआ है कि प्राइवेट कार्स में 4 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इसको आपने पिक्चर से ड्रॉ करना है, आपने 4 लाइंस नहीं लगानी, आपने 4 नंबर नहीं लिखना, आपने इसको पिक्चर बनाना है। अगर आप 4 नंबर लिख रहे हो तो ये आपका गलत है। पिक्टोग्राफ है तो थ्रू पिक्चर्स आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो कैसे करोगे आप, पिक्चर बनानी है तो 1 स्टूडेंट, वो कह रहे 4 बच्चे आ रहे हैं, तो 4 का मतलब मैंने पिक्चर क्या बना दी कि बच्चों की शक्ल, अब आपको जैसी ड्राइंग है आप वैसे कर सकते हो, मेरी तो ठीक ठाक सी है। तो 1 स्टूडेंट को मैंने एक स्माइली दे दी। ये एक स्माइली क्या बता रही है, एक बच्चा। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी बेटे, 4 स्माइलीज। मैं आपको इसी एग्जाम्पल में एक चीज़ और समझाऊंगी, ध्यान से देख लेना। ये 1 बच्चा है, सपोज यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स होते, बात करते हैं नॉर्मल सी, यहाँ पे होते 40 बच्चे। यहाँ पे अगर 40 बच्चे होते तो हम 40 बच्चों को क्या 40 में ये स्माइलीज बनाती, नहीं, मैं 40 स्माइलीज नहीं बनाती। मैं क्या कर लेती, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देती। मैं क्या करती, मैंने यहाँ पे 1 स्टूडेंट लिया है ना, मैं क्या करती कि जो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट किसके इक्वल हैं बेटा, 1 स्माइली के। मतलब मैंने जो ये एक स्माइली बनाई है ये कितने बच्चों के बराबर है, 10, तो मैंने 4 ही बनानी है। इसमें भी देखो 10 10 10, कितनी बन गई, 40।
मतलब बहुत ज़्यादा 40 60 80 इतने बच्चों को तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि 10 स्टूडेंट्स ले लिए, कोई भी 10 मैंगोज़ ले लिए, 10 मतलब जो आपको दे रखा है, मोड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। एक पिक्चर को आप कितने के इक्वल ले रहे हो, आप एक स्माइली के इक्वल ले रहे हो, 10 के ले रहे हो, 5 के ले रहे हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, ऐसे आपने इक्वल करके प्रेजेंट करना है। इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो पिक्चर्स आपने डिराइव करना है। ठीक है जी, ये है आपका पिक्टोग्राफ। आई होप आपको ये पिक्टोग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो है आपके पास पिक्टोग्राफ के अलावा वो आ जाना है आपके पास बार ग्राफ। क्या आना है जी? बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है? मैं हाँ जी आपको इंट्रो ही समझा रही हूँ, मैं आपकी बुक के अभी कोई सम करवा नहीं रही हूँ। हाँ, तो ये मत सोचना कि एग्जाम्पल ले लेके आपको एक ऐसे समझा रही हूँ कि आपको क्लियर हो। जब आप बुक में से रीड करो तो वैसे हम एक बार बुक वाला भी ज़रूर करेंगे। तो पिक्टोग्राफ में है आपके पास, जैसे पिक्टोग्राफ हो गया, अब आना है हमारे पास बार ग्राफ। क्या आना है जी? बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में क्या होता है बेटा कि हम बहुत जैसे पिक्टोग्राफ कर लिया हमने, टेलीमार्क्स कर लिए, तो नंबर थोड़े लिमिटेड थे। अब बहुत बड़े नंबर आ जाएं, जैसे 10,000s में नंबर आ गया ना, थाउजेंड्स में नंबर आ गया, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए हम बार ग्राफ यूज़ करते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है हमारे पास कि जैसे दो चीज़ें दी जाती हैं,